जय हिंद प्यारे छात्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक और बात बोलना चाहूँगा कि दुर्गा पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले 2025 में जो आपका रिजल्ट निकले, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट निकले। तो आइए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं फटाफट। और जितना भी सवाल आएगा आपके सामने में लेकर के आऊँगा, चाहे 10-10 करके वीडियो में हो, चाहे 15-15 करके हो। जितना भी वीडियो आएगा सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ताकि आपका सारा चैप्टर जो है कि एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ आपका क्लियर हो सके। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल कहता है कि माइनस में दिया गया है, माइनस में 8,6 किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले साथियों हम लोग एक काम करेंगे कि इनको जो कहते हैं, ये पहला चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, और ये तृतीय है, और ये चतुर्थ वाला है। तो इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट है, और आप अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो भैया आपका इसमें बहुत बड़ा गलती है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो आपका सवाल क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को जाकर के जरूर देखिए। तो आइए फटाफट लगाते हैं इसको। इसका हो जाएगा प्लस प्लस, इसका होता है माइनस प्लस, और इसका होता है माइनस माइनस, और इसका होता है प्लस माइनस। यानी पहले x वाले को लिखा जाता है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। पहले हम x वाला को जहाँ पर भी लेते हैं, पहले x वाला को लेते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब है कि हम लोगों का माइनस प्लस किस में होता है? द्वितीय वाले में। तो द्वितीय वाला हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। जब भी आप y अक्ष से दूरी देखना चाहेंगे तो उस दूरी को हम लोग कोटि बोलेंगे, और अगर आप x अक्ष से दूरी देखना चाहेंगे तो उसको हम लोग भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। तो y अक्ष से पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि y अक्ष का समीकरण क्या है। तो y अक्ष का जब भी आपको समीकरण पूछा जाए तो y अक्ष का होता है 0,y, और x x का अगर कहा जाए तो x x का होता है x,0। तो हम यहाँ पर देखते हैं x का मान है 0 और ये वाला होता है y का मान। यानी x बराबर अगर 0 है तो हम लोगों का सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है। यानी कहने का मतलब 4 का जो है चिन्ह वो प्लस है, और ये 3 का जो है वो माइनस है। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तो हम लोग कहेंगे चतुर्थ वाले में होता है। किस में होता है? चतुर्थ वाले में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 की कोटि का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 6 और 4 है। हम जानते हैं कि अगर बिंदु दिया जाए उसमें दो ही मान होता है। कितना मान होता है? दो ही मान होता है। सर जी कितना मान? दो मान। एक x का और दूसरा किसका होता है? y का। तो हमको बोला है x को जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं, और y को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो हमें बोला है कि कोटि का मान बताइए। तो भैया कोटि का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कह रहा है हम लोगों से कि बिंदु ए 2-4 है, बी 4,-2 है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। अगर हम यहाँ से ए लेते हैं और इसको जो है कि बी लेते हैं तो इसका निर्देशांक दिया गया है। इसका है 2,-4 और इसका है 4,-2। यानी यहाँ से देखें तो x1 बराबर 2 है, y1 बराबर कितना है? -4 है, x2 बराबर कितना है? 4 है, y2 बराबर मेरा कितना है? -2 है। अगर हम यहाँ मध्य बिंदु लेते हैं, इसका नाम कुछ भी p रख लेते हैं और इसका मान लेते हैं निर्देशांक x, क्या है? y है। x, क्या है?
y है। जब x, y है तो x के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अब पूरे में बटे 2 होता है, और इसका y बराबर होता है y1 प्लस y2 अब पूरे में बटा कितना होता है 2 होता है। जब यहाँ से देखते हैं x1 का 2 4 मिल करके हो गया 6 अब बटे में 2, और इसका हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का हो जाएगा 6 बटे का हो जाएगा 2। यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में, ये 3 बार में, यानी ये हो जाएगा 3 कोमा माइनस का 3 बनेगा। 3 कोमा माइनस का क्या बनेगा? 3 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 8,10 से बिंदु 8,10 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताइए। यानी अब तो x1 का मान 8 है और y1 का 10 है, x2 का 4 है, y2 का 6 है। तो x बराबर सूत्र ही होता है x1 प्लस में x2 पूरे में बटे 2, और y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस में y2 बटे में होता है 2। यहाँ से देखते हैं 12 बटे 2 होगा, यहाँ से 16 बटे 2 होगा, यहाँ से 8 बार में काटेंगे और यहाँ से 6 बार में काटेंगे, तो 6 कोमा कितना बनेगा? 8 बनेगा। 6 कोमा कितना बनेगा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कि बिंदुओं 4,5 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताइए। तो अगर हमने मध्य बिंदु निकालने के लिए 1-2 सवाल आपको करवा दिए तो सर आप जो है इसको बना करके क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। अगर आपका कमेंट सही आया तो आपका जो है कि हम पढ़ने लिखने का तरीका अनुमान भी लगा सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब वीडियो पर आप आते तो हैं, लेकिन बस वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो से आप ज़्यादातर बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का कहता है कि y अक्ष, यहाँ से अगला सवाल है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक और है, x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, तो P का निर्देशांक बताइए। यानी y अक्ष से अगर हम बात करें, ये y अक्ष से बाईं ओर है, x अक्ष की ओर कहीं पर 5 पर एक बिंदु लिया गया है जिसका नाम P है। तो कहता है P का निर्देशांक बताइए। तो भैया यहाँ 5 तक चला गया ना, तो पहले x का लेंगे 5, अब y में कहीं नहीं गया, इसका मतलब y का क्या हो जाएगा? 0, तो इसको बोलेंगे 5 कोमा कितना होगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी बताइए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं जिसका नाम A है, यहाँ पर B ले लेते हैं, तो यहाँ का कहता है निर्देशांक -5,7 है और यहाँ का -1,3 है। जब ऐसा दिया गया है तो x1 बराबर कितना हुआ? -5, y1 बराबर कितना हुआ? 7, x2 बराबर कितना हो गया? तो हम लोग कहेंगे -1, y2 बराबर कितना हुआ? 3। तो इसका फॉर्मूला ही होता है, दूरी अगर निकालना है दूरी सूत्र से, तो अब हम लोग कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो x2 का मान मेरे पास कितना है? माइनस का 1 है, इसका माइनस का 5 है, तो माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा प्लस में 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे y2 का मान 3 है और इसका माइनस में 7 का होल स्क्वायर, तो इसको कह सकते हैं 4 का होल स्क्वायर और यहाँ -4 का होल स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और इसका भी 16 ही होगा। 16 में 16 जोड़ेंगे 32 बनेगा, और 32 का वर्गमूल हो जाएगा 4 रूट में 2 इकाई। नहीं कुछ तो क्या लगा सकते हैं? इकाई लगा सकते हैं। तो 4 रूट 2 है ऑप्शन में क्या? यस सर है ऑप्शन नंबर सी पे। तो सी हम लोगों का सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से एक आग्रह है हाथ जोड़ करके कि अगर आप लोग
पढ़ने के लिए और पढ़ने के उद्देश्य से मोबाइल लेकर के बैठे हैं तो अपना नोट जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और इस वीडियो में 10 सवाल हम लोग करेंगे, फिर इसके आगे जो है अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर आप पहली बार चैनल पर आए थे तो चैनल से आपको लगा कि फ़ायदा होता है और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।